मैंने भारत पाकिस्तान पर एक वीडियो बना था कि थोड़ा ट्रैवल वगैरह बढ़ाओ, एक दूसरे को मिलेंगे, मज़ा आएगा, जैसा फ्रांस और जर्मनी ने किया है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोगों को मारा खुद के, अभी कोई बॉर्डर नहीं, कोई वीज़ा नहीं, सब अच्छा चल रहा है। तो मुझे ढेर सारे कमेंट्स आए कि भाई फ्रांस और जर्मनी दोनों क्रिश्चियन है, मजहब एक है, इसकी वजह से सुलह हो सकती है। थोड़ा देख लेते हैं। क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, उसके बाद साल 1054 1054 में स्किज्म हुआ और लैटिन क्रिश्चियनिटी अलग हो गई ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स से। साल 1517 1517 में लैटिन क्रिश्चियनिटी के दो हिस्से हुए, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। नाउ फ्रांस और जर्मनी दोनों क्रिश्चियन है, लेकिन फ्रांस 80% कैथलिक है। प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था 1572 में, वो कैथलिक फ्रांस ने किया था। वो प्रोटेस्टेंट लोगों को शादी पे बुलाया और वापस जाने का टिकट का पैसा बचाया, सबको मार ही दिया। सेंट बार्थोलोमीडो मैसेकर, वो कैथरीन डी मेडिचिस जो फ्रांस की मलिका था कहते हैं उसने किया था। जर्मनी ने तो फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। 1618 में जर्मनी की आबादी थी 50% कैथलिक, 50% प्रोटेस्टेंट। उन्होंने आपस में इतनी बड़ी जंग की कि उनमें से 50% लोग मर ही गए। पूरे आबादी के 50% लोग मारे गए। 1618 टू 1648 30 ईयर वॉर। अभी रूस और यूक्रेन में जंग चल रहा है ना, दोनों ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है, एक दूसरे के बिल्कुल समान है, फिर भी जंग चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजहब सेम है तो जंग नहीं होता। भारत पाकिस्तान को आपको झगड़ा चालू रखना है ना, तो चालू रखो, मैं देखने को पॉपकॉर्न लेके आता है, लेकिन आपकी खामियों का इल्ज़ाम आप मजहब को न दो। तो आप कहोगे लेकिन प्रैक्टिकली बात की तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना, हिंदू मुस्लिम ऐसा कैसे साथ में रह सकते हैं इतने, अगर रिलीजन इतने अलग है तो। है ना उसकी मिसाल दुनिया में, एकदम प्यार से साथ में रहते हैं। कहाँ? इंडिया में कितने हिंदू और मुसलमान एक साथ में रहते हैं। आप कहोगे अरे उधर तो प्रॉब्लम। अरे क्या प्रॉब्लम? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रॉब्लम नहीं है? इंडिया में ना इतना मस्त चल रहा है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि कितना मस्त चल रहा है। तो मैं अभी अमेरिका में हूँ ना, मैं सबको बोलता हूँ मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, लेकिन ओरिजिनली भारत से हूँ। मैं पूरे मुल्क के पेशेंट देखता हूँ, और सारे बाकी के मुल्क के लोग मुझे आके कहते हैं कि क्या मज़ा है इंडिया में, कितने आप प्यार से और कितने आराम से, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी तरक्की कर रहे हो, अभी अच्छा है, सब चला है। तो एक परसों औरत आई थी, थोड़ी मेरी माँ जैसी ही दिख रही थी। तो मैंने कहा कहाँ से हो आप माँ जी? मैं ओरिजिनली भारत से हूँ। उन्होंने कहा बेटे मैं तो पराए मुल्क की हूँ। मैंने कहा क्या माँ जी, बेटा भी कहती हो पराया भी कहती हो? तो मैंने उनकी सालगिरह देख ली। अभी उनकी सालगिरह और मेरी मम्मी की सालगिरह एक ही है बोल दिया तो ज़रा नौटंकी ड्रामा हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन सेम सिमिलर है। मतलब मई 1947 में दोनों का जन्म हुआ था। मैंने कहा माँ जी जब आपका जन्म हुआ और मेरी माँ का जन्म हुआ, तब आप, मैं और मेरी माँ तीनों एक ही देश के थे। पार्टीशन तो बाद में हुआ ना। तो देखो, अगर पूरा बॉर्डर खोलना सिक्योरिटी के लिए मतलब मुश्किल है, उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है, ईरान बीरान प्रॉब्लम है। तो थोड़ा थोड़ा लेवल पे करके देखो ना। पाकिस्तान आइडल में भारत के जो सिंगर होना रहे उनको लेके जाओ। अभी भारत के कुछ बच्चे हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और उनके माँ बाप को उनको डॉक्टर ही बनाना है। अरे बच्चों को ईमानदारी का काम करो, डॉक्टर क्यों बन रहे हो? लेकिन उनको जाते जाते यूक्रेन जाते हैं, आर्मेनिया जाते हैं, फिलीपीन जाते हैं। पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे हैं, भाषा भी समझ आएगी तो अच्छा है, और जितने ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलेंगे अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो पाकिस्तान भारत के 500 मेडिकल स्टूडेंट्स को ले ले, अगर वो आना चाहते हैं तो। इंडिया में इंजीनियरिंग क्या पढ़ाते हैं? आईआईटी बिट्स पिलानी। पाकिस्तान के 500 होनहार बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाओ। ये जो युवा है वो दोनों देशों का भविष्य है, उनका फ्यूचर है। अगर ये 500 नन्हे मुन्ने एम्बेसडर्स बन गए एक दो कंट्रीज़ के, तो कितना बड़ा मज़ा आएगा, ये कितने भविष्य में अच्छा होगा। और अगर 50-100 लोगों के ट्रैवल ग्रुप बना के इधर उधर भेजो ना, पूरा कंट्रोल के साथ, आइटिनरी भी कंट्रोल है, एक दूसरे को देखेंगे, ज़रा मज़ा आएगा। ज़मीं पे रह के ये दिमाग आसमां से मिलता है, कभी ये सर जो तेरे आस्था से मिलता है, इसी जमी इसी आसमां से मिलता है। ये कौन देता है? ये कहाँ से मिलता है? सुना है किसी को लूटा है रहबर ने, ये वाक्या तो मेरी दास्ता से मिलता है। दरे हबीब भी, बुतकदा भी, काबा भी, ये देखना कि अब सुकून कहाँ से मिलता है। तलब न हो तो किसी दर से कुछ नहीं मिलता, अगर तलब हो तो सारे जहाँ से मिलता है।
वहीं चलो वही, अब हम भी हाथ फैलाए शमीम, सारे जहां को जहां से मिलता है। डॉक्टर रवि गोडसे।